Hello student, good morning to all of you. Today we are going to continue our topic, that is properties of parallel line, है ना. तो as you know that we have started the chapter that is properties of parallel line. In that we have studied the parallel lines and its property, है ना. तो फिर उसके बाद हम लोग ये देखे थे कि कौन से एंगल को, मतलब पेयर ऑफ एंगल्स को क्या क्या हम लोग करते हैं. ठीक है, तो हम लोग 4 प्रॉपर्टीज़ देखे थी, है ना. करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स एंड कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स. ठीक है, तो इस पे हम लोग जो कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स होते हैं उसके अगर एंगल्स को आप सम करते हैं तो वो 180 के बराबर होता है. ठीक है, फिर उसके बाद कुछ बच्चे हमको फ़ोन किए और बोले कि सर हमको ये टॉपिक समझ में नहीं आई. तो आई थिंक कि फिर से एक थोड़ा सा 1 मिनट के लिए इसको हम समझा देते हैं. ठीक है, मान के चलिए L एंड M आर दी पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस कब होगी? जब हर एक पॉइंट से इन दोनों का दूरी क्या होगा? सिमिलर होगा बिटवीन देम. ठीक है, एक हम ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ कर लिए, डेट इज T. इससे जो एंगल बनती है टोटल 8 एंगल्स बनी, क्योंकि देयर आर 2 इंटरसेक्शन पॉइंट, है ना. इसलिए ये 5, 6, 7 and 8. We have studied that कौन कौन से पेयर्स का क्या नाम है. ठीक है ना, तो हम लोग देखे थे कि एंगल 4 जो है, एंगल 6 आपस में क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. उसी तरह एंगल 3, एंगल 5 के क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. एंगल 1 जो है एंगल 7 के क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. एंगल 2 एंगल 8 के क्या है? अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, है ना. उसी तरह कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, एंगल 3 एंगल 6, एंगल 4 एंगल 5, करस्पॉन्डिंग 1, 5, 2, 6, 3, 7, 4, 8 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे 3, 6 को सम करेंगे तो 180 होगा, 4, 5 को सम करेंगे तो 180 होगा, और जितना भी रिमेनिंग जो हम नाम लिए हैं पेयर्स का, वो आपस में क्या होगा? इक्वल होगा. बस यही प्रॉपर्टी हम लोग को पढ़नी है. आगे हम लोग हायर क्लासेस में और कुछ सीखेंगे, लेकिन क्लास 7th में सिर्फ आपको इतनी ही बातें जाननी है. ठीक है, तो इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम बोले थे कि ट्राई कीजिएगा. आप लोग ट्राई किए कि नहीं किए पता नहीं. I will solve some problems on the board and you will try at your home, है ना. मतलब कि क्वेश्चन आप लोग प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए घर पे. एग्जाम्पल्स बनाइए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, एक्सरसाइज 14 है. तो एक क्वेश्चन हम लेते हैं आपके बुक से. क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 14. इन द गिवन फिगर, in the given figure, okay, angle B is equal to 65 degree and angle C is equal to 45 degree in triangle ABC, and DAE is parallel to BC. If angle DAB is equal to x degree and angle EAC is equal to y degree, find the values of x and y. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू ड्रॉ अ ट्राइंगल, है ना. तो एक ट्राइंगल हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है, तो ट्राइंगल का नाम भी लिख लिया, A, B एंड C. ठीक, एक पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ करनी होगी जो कि DE होगा. ठीक है, हमने पैरेलल लाइन भी ड्रॉ कर लिया, DE, ये DE. ठीक है,
तो आपको देख सकते हैं कि एंगल बी कितना दिया हुआ है 65। क्वेश्चन में एंगल बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 65, ठीक है। एंगल सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 45। तो आपसे बोल रहा है कि डी ए बी कितना दिया हुआ है x, ठीक। एंगल ई ए सी कितना दिया हुआ है y। तो देखो बहुत सिंपल सी बात है, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे या सॉल्यूशन इसका बनाएंगे। तो क्या करेंगे, आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। चलो ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा पैरेलल दिया हुआ है ना, सिंस डी ए ई इज पैरेलल टू बी सी। अच्छा, पैरेलल है बी सी के, एंड इसी में देखोगे कि अगर ए बी को हम क्या मान ले, ट्रांसवर्सल लाइन, एंड ए बी एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल लाइन। अच्छा, ए बी जब ट्रांसवर्सल लाइन, आप डायग्राम में देखिए, मान लो ये एक पैरेलल लाइन है और हमारा एक बी सी पैरेलल, और ये आपका जो लाइन है ये ए और बी है। तो सीधी सी बात है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये और ये एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। क्यों होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो देयरफॉर एंगल डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ए, या सिंपली वी कैन राइट एंगल बी। सो द वैल्यू ऑफ डी ए बी इज x and that is equal to 65. Okay, again DAE is parallel to BC, okay, and AC act as a transversal, है ना, लाइन। AC यहाँ पे एक्ट कर रहा है, तो उस कंडीशन में हम एंगल EAC को एंगल C के बराबर लिख सकते हैं। तो y इज इक्वल टू 45, और ये रीजन आप दे सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। यहाँ भी आप रीजन दे सकते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो इस तरह मतलब कि क्वेश्चन आएगा, तो अपना देख लीजिएगा कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ करके, किस प्रॉपर्टी के यूज़ से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। उसी तरह डिफरेंट क्वेश्चंस आपके बुक में हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डिफरेंट जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होगा प्रॉपर्टीज़ का, उस प्रॉपर्टीज़ को हम लगाएंगे, ठीक है ना। जो पढ़े हैं वैलिड प्रॉपर्टी, इनवैलिड नहीं। अब जो प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़े, अपने मन से नया प्रॉपर्टी नहीं बनाना, ठीक है। So we have another question on this topic, that is in the given figure EF is parallel to GH. EF is parallel to GH. EAB, angle EAB is 65 degree. Angle ACH is equal to 100 degree. ACH. Determine angle ABC. ABC, we have to find the value of this. ACB, ACB, this one. BAC, angle BAC, BAC. We have to find all the three angles of this triangle similarly, है ना. CAF, this angle also we have to find, है ना. तो C, the solution of this question, and it is very easy. Listen carefully and watch the video till the end, and okay, if you don't understand, please pause the video and try to understand what I am trying to say. So since what we can see that EF is parallel to GH, okay, good. EF is parallel to GH, and यहाँ पे अगर AB जो है हमारा ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करे, AB is our transversal,
मान लिए कि ए बी हमारा क्या है, ट्रांसवर्सल। तो एंगल ई ए डी विल बी इक्वल टू एंगल ए बी सी, दैट इज 65 डिग्री। तो फर्स्ट का सॉल्यूशन तो हो गया, फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। और इसका हम प्रॉपर्टी लिखेंगे या रीजन लिखेंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ये रीजन हो गया, क्यों इक्वल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो जब ये 65 है तो ऑटोमेटिक ये भी हमारा 65 हो गया। चलो सेकेंड ट्राई करते हैं, क्या है, ए सी बी ये, सिंस ए सी स्टैंड्स ऑन जी एच, ठीक, जी एच एक लाइन है, उस पर ए सी स्टैंड हो रहा है। तो स्टैंड होता है तो क्या होता है, पेयर ऑफ द एडजेसेंट का सम को जो होता है वो 180 होता है। मतलब एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए सी एच इज इक्वल टू 180। एक स्ट्रेट लाइन पे जितनी भी एंगल एडजेसेंट एंगल को जोड़ दिया जाए वो कितना होगा, 180 पढ़ चुके हो लाइन एंड एंगल्स में, है ना। तो ये हमारा एंगल ए सी बी हुआ, ये कितना है 100, 180। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 180 माइनस 100, डेट इज 80 डिग्री। तो सेकेंड भी हमारा हो गया। तो ये रीजन यहाँ पे आप दे सकते हैं, डेट इज लीनियर पेयर। क्या है, लीनियर पेयर का कंडीशन है। चलिए ये हमारा आ गया 80। अब आप देख सकते हैं सिंपली कि ये 100 है, ये पूरा मिलाकर क्या होगा, 100 होगा। ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डायग्राम में देखो, ये 100 है तो ये पूरा मिलाकर क्या होगा, 100 होगा। हाँ तो देखते हैं थर्ड वन, वी कैन राइट that is EF is parallel to GH and AC is our transversal। ठीक है, मान के चलो कि EF is parallel to GH and AC is our transversal। तो उस कंडीशन में एंगल EAC will be equal to एंगल ACH, ओके, दैट इज इक्वल टू 100। लेकिन ये 65 दिया हुआ है, हमको अगर लिखना होगा एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल BAC। देखो डायग्राम में BAC ये एंगल निकालना है ना, तो पूरे एंगल में से ये एंगल घटा दो। तो एंगल EAC में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे एंगल EAB को। तो ये है 100 और ये है 65, कितना आ गया जी, 35। तो एंगल BAC भी हमारा कितना आ गया, 35। तो लास्ट वन दैट इज एंगल CAF वो निकालना है। तो ये निकाल सकते हैं, बहुत सिंपल है ना। हम लिख सकते हैं एंगल EAB प्लस एंगल BAC प्लस एंगल CAF इज इक्वल टू 180। क्यों, लीनियर पेयर, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनती है वो कितना का बनती है, 180 का बनती है। तो इसका वैल्यू 65, इसका वैल्यू 35 प्लस एंगल CAF इज इक्वल टू 180, है ना। तो एंगल CAF का वैल्यू कितना हो गया, 180 माइनस 100, दैट इज 80। तो सीधी सी बात है, इसका वैल्यू आया 65, इसका वैल्यू आया 80, इसका वैल्यू आया 35, इसका वैल्यू आया 80। तो दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो इसी तरह का क्वेश्चन होगा, सारे क्वेश्चंस को आप ट्राई कीजिएगा। ठीक है, जो नहीं बनेगा हम बनाएंगे। ओके क्लास, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।